प्रिय श्रोता बंधु, सादर जय श्री राधे कृष्णा। आज हम आप लोगों के समक्ष एक बहुत बड़ा विषय लेकर के आए हैं, जिसका नाम है धर्म क्या है। देखिए, धर्म एक संयोजक तत्व है। वैसे तो धर्म की व्याख्या इतने कम शब्दों में और कम समय में कर पाना नामुमकिन है, असंभव है, किंतु फिर भी थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे कि धर्म क्या है। धर्म का कार्य होता है जोड़ना, ना कि तोड़ना। आज पूरा विश्व भय और अशांति में जी रहा है और हर कोई मनुष्य अपने आप को किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ समझता है। धर्म कभी नफरत और हिंसा की बात नहीं बताता है और आज संसार में जगह जगह पर आतंकवाद, भय, लड़ाइयां, बुराइयां और करुणा, मैत्री, सौहार्दता की कमी नजर आ रही है। इसका तात्पर्य यह है, लोग धार्मिक होने का ढोंग कर रहे हैं, उनको धर्म का वास्तविक बोध नहीं है। यदि धर्म का वास्तविक बोध होता तो समाज में ये असमानताएं, समाज में राग, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कलह, लूट, हत्याएं, ये सब नहीं हो। धर्म का वास्तविक बोध हो जाने से अविद्या का नाश हो जाता है और लोग अधर्म से दूर रहते हैं। लेकिन एक विशेष बात मैं आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं और आप लोग मन लगा करके श्रवण करें। धर्म को क्यों हम धारण करें, धर्म में हम क्यों जिएं? क्योंकि धर्म में जीने से हमें शांति मिलती है। आइए, यदि हम धर्म में नहीं रहेंगे, यदि हम धर्म को धारण नहीं करेंगे, यदि हम धर्म में नहीं जिएंगे तो अधर्म का प्रवेश हो जाएगा। अब हम आपका परिचय अधर्म से कराते हैं। जैसे धर्म ब्रह्मा जी का पुत्र है, ऐसे ही अधर्म भी ब्रह्मा जी का पुत्र है। तो धर्म को तो सभी लोग धारण करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, किंतु अधर्म के बारे में भी हम जान लेते हैं। दोनों ही ब्रह्मा जी की संतान है। कहते नहीं है कि इस संसार में भगवान ने सब कुछ उत्पन्न किया। दिन बनाया तो रात बनाई, हानि बनाया, लाभ बनाया, रोग बनाया, औषधि बनाई। अर्थात उस ब्रह्म ने, परमात्मा ने, विराट ब्रह्म ने, ईश्वर ने, सृष्टि नियंता ने ये संसार में हम सबों के लिए सब कुछ बनाया है और इनमें सब में इनका उपयोग, सदुपयोग और इनके दुरुपयोग से बचने के लिए भगवान ने हमें ज्ञान चक्षु प्रदान किए हैं। भगवान ने हमें बुद्धि प्रदान की है। उन्होंने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि इंद्रादिक सभी तत्वों से ओतप्रोत ही हमारा शरीर हमें निर्मित करके हमें सौंपा है। धर्म को तो बाद में जानेंगे। धर्म की तो व्याख्या सभी देते हैं, सभी महापुरुष, सभी आचार्यजन, सभी मत मतांतर, सभी संप्रदाय के जानकार और तमाम रेली वाले, दुकानों वाले गुरु महाराज सब देते हैं। आइए, हमारी बात थोड़ी सी आप लोगों को भले ही खटकती हो, किंतु मैं बहुत साफ और सीधी बात करता हूं, इसीलिए लोग आज हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं और लोग हमारी बात का समर्थन करते हैं। क्योंकि मैं पक्षपात रहित बात करता हूं, सीधी सीधी बात करना ये हमारा स्वाभाविक गुण है। जैसे धर्म ब्रह्मा जी का पुत्र है, ऐसे ही अधर्म भी ब्रह्मा जी का पुत्र है। और आइए अधर्म के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अधर्म हमारा शत्रु है। अर्थात मानव जीवन का जो प्रबल शत्रु है वो अधर्म है। अधर्म के ही कारण ये तमाम हमारे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं। पाप करने की वृत्ति हमारे अंदर अधर्म के ही कारण उत्पन्न होती है। तो आइए अब हम अधर्म के बारे में जानते हैं, अधर्म का परिचय कराते हैं आप लोगों से। अधर्म क्या है? जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में मैत्रेय जी विदुर जी को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि अधर्म ही ब्रह्मा जी का पुत्र था। अधर्म की पत्नी का नाम मृषा था। देखिए, आप लोग समझ रहे होंगे मृषा क्या है। मृषा है झूठ और कपट को मृषा कहते हैं। तो जब अधर्म प्रवेश करता है तो झूठ और कपट की वृत्ति हमारी उत्पन्न हो जाती है। तो झूठ और कपट से बचना है तो अधर्म हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इसी अधर्म और मृषा से दंभ और माया नाम के दो संतानें हुई हैं।
माया नाम की कन्या और दंभ नाम का पुत्र। अब देखिए, जहां दंभ होगा वहां माया जरूर होगी, और दंभ से कमाई गई माया ये अधर्म की द्योतक है, ये नरक की ओर ले जाएगी, ये हमारा जीवन यातनापूर्ण बना देगी। तो इसलिए माया 3 प्रकार की है। सभी महापुरुष, सभी संत महात्मा कहते हैं कि माया से बचो, माया से दूर रहो, माया से दूर रहो। और अधिकतर तो सब कहते हैं कि माया से तुम सब दूर रहो और माया सब हमें दे जाओ। लेकिन किस माया से बचने के लिए संत महापुरुष कहते हैं? देखिए, इसी माया से बचने के लिए कहते हैं। एक माया ब्रह्म की माया है, तो ब्रह्म की माया अर्थात लक्ष्मी जी को भी कुछ लोग माया बताते हैं, कुछ विद्वान जन। तो माता लक्ष्मी माता है, वो ब्रह्म की माया है, वो हमारी माँ है। उससे भौतिक जीवन जीने के लिए, भौतिक सुख साधन संपन्नता के लिए ब्रह्म की माया से नहीं बचा जा सकता है। उसके लिए तो लोग पूजा करते हैं। और एक माया है अविद्या, तो अविद्या का परित्याग करना है और इस दंभ की माया का परित्याग करना है, ना कि ब्रह्म की माया से। तो जो भौतिक सुख साधन संसाधन, ये कुटुंब परिवार की जो माया है, इस माया का त्याग नहीं करना है। क्योंकि त्याग करके कहां जाओगे? संसार में कहीं भी तो रहोगे तो तन से दूर हो जाओगे, किंतु ये मन में माया आपके समाये रहेगी। तो इसलिए केवल माया को समझो और इस दंभ की माया से दूर रहो। दंभ और माया का दूसरा पिता है, उसको कहते हैं निरति। और निरति कहते हैं आसक्ति को, अनुराग को, संलिप्तता को। तो जहां मोह रहेगा, जहां आसक्ति होगी, जहां संलिप्तता होगी, वहां दंभ और माया का वास रहेगा। तो इसलिए इनसे भी हमें बचना है, निरति से भी बचना है। दंभ और माया से लोभ और निकृति का जन्म होता है। जहां दंभ और माया होते हैं वहां लोभ और निकृति रहते हैं। लोभ जहां प्रवेश करता है तो लोभ के साथ में सठता का प्रवेश हो जाए। निकृति कहते हैं सठता को। सठता मीन्स अज्ञानता, मूर्खता। तो लोभ और सठता से भी हमारा जीवन नरक में बन जाता है। तो ये भी अधर्म की ही संतानों की संतान है, लोभ और सठता। अब लोभ और सठता से क्रोध और हिंसा का जन्म होता है। जहां लोभ होता है, आप लोगों ने प्रायः संसार में देखा होगा, समाज में देखा होगा, जहां अधिक लोभी व्यक्ति होते हैं वहीं क्रोध उत्पन्न होता है। और जब अधिक क्रोध उत्पन्न हो जाता है, जब तो हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात क्रोध भी प्रबल शत्रु है, ये भी अधर्म का ही वंशज है। तो इसलिए क्रोध से भी हमें बचना है। यदि अधर्म से बचना है तो क्रोध से बचना है। जहां धर्म होगा वहां क्रोध नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो लोभ और हिंसा, वो क्रोध और हिंसा, इनसे कलह और द्रौपदी का जन्म होता है। कलह अर्थात कलह। तो जहां पर हिंसा होगी, जहां लोभ होगा, तो वहां पर द्रौपदी और कलह उत्पन्न होगा। जहां कलह होगा तो वहां द्रौपदी जरूर होगी। जहां कलह होता है, द्रौपदी कहते हैं गाली गलौज को, गाली को। जहां कलह होगा वहां गाली होगी। अब आइए विशेष बात समझ लीजिए। इन सभी को क्रम से आप ध्यान पूर्वक बार बार सुनते जाइएगा। ना समझ में आए तो वीडियो बाद में जो है रिपीट कर लीजिएगा और सुनते जाइएगा। अब देखिए, द्रौपदी, कलह और द्रौपदी की एक बहन हुई। हाँ, कलह की बहन द्रौपदी अर्थात गाली हुई। और द्रौपदी से कली ने भय को उत्पन्न किया, भय और मृत्यु। फिर से ध्यान दें आप लोग। द्रौपदी से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया। जहां गाली होती है, जहां कलह होता है वहां गाली होती है, गाली गलौज होता है। और कलह और गाली गलौज से 2 संतानें होती हैं जिनका नाम है भय और मृत्यु। बस
इस अधर्म का जो अंतिम वंश है, अंतिम जो संतान है, कहना चाहिए अंतिम जो पड़ाव है, वह भय और मृत्यु है। अधार्मिक व्यक्ति हमेशा भयभीत रहेगा। धार्मिक व्यक्ति का आत्मबल हमेशा ऊंचा रहता है, आत्मबल उसका साथ देता है। तो मृत्यु और भय ये अधर्म के ही वंशज हैं, अर्थात इसलिए अधर्म से हमें दूर रहना चाहिए। अधर्म का परिचय संक्षिप्त परिचय है, वैसे तो बहुत कुछ समझाने के लिए है, किंतु आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। आइए अब हम जानते हैं धर्म क्या है। वैसे तो धर्म को विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार इसको परिभाषित किया है। धर्म धारण करने का विषय है। धर्म किसी जाति विशेष संप्रदाय का नाम नहीं है। धर्म शुभ लक्षणों को धारण करना ही धर्म कहलाता है। अब शुभ लक्षण क्या है हम आपको बताते हैं। इससे पहले थोड़ी सी बात और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म हमारा आसान जीवन जीने की हमें शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है। हमारा जीवन सुगम कैसे हो, सबसे पहली बात तो यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य ही धर्म को धारण कर सकता है। तो सबसे बड़ा धर्म है मनुष्य धर्म, दूसरा है सामाजिक धर्म। देखिए, जैसे किसी देश का संविधान हमें मर्यादित जीवन जीने की सलाह देता है कि यदि हम चोरी करेंगे तो हमें पुलिस पकड़ करके ले जाएगी और हम पर मुकदमा चलाएगी, जेल जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो भी हम अनैतिक कार्य करेंगे, असामाजिक कार्य करेंगे, वो दंड का भागीदार होंगे। तो इसी प्रकार से जो संविधान हमें जीने की प्रेरणा देता है कि जीवन हमें मर्यादित जीना चाहिए, इसी प्रकार से धर्म एक संविधान है। मनुष्य का संविधान जो है वो धर्म है और संवैधानिक जीवन जीने से जीवन हमारा सुगम और आसान रहता है, हम सुरक्षित रहते हैं। इसलिए धर्म एक संविधान है। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म के क्या शुभ लक्षण हैं। धर्म के शुभ लक्षण उपनिषद में बताया है। कहते हैं कि धृति क्षमा दमो अस्त्यम शोच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधा दशकम धर्मम लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। मुख्य 10 लक्षण हैं। क्या है? धृति क्षमा दमो अस्त्यम, अर्थात हम धीरवान बने, धैर्यवान बने, हम क्षमावान हों और धृति क्षमा दमो अस्त्यम, असत्य का दमन हो जाए। धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौच इंद्रिय निग्रह। शौच कहते हैं पवित्रता को, और पवित्रता दोनों प्रकार की होनी चाहिए, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की पवित्रता होनी अनिवार्य है। तो धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौच इंद्रिय निग्रह, और इंद्रियों पर हमारा निग्रह होना चाहिए। धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधा। धीर विद्या अर्थात हम सब लोग विद्वान हों, विद्यावान हों। धीर विद्या सत्यम क्रोधा, सत्य को हम जाने, सत्य का पालन करें, सत्य को माने, सत्य को धारण करें। सत्यम अक्रोधा अर्थात क्रोध का परित्याग करें, क्रोध को न उत्पन्न होने दें। लेकिन आज प्राय संसार में क्या देखा गया है, सभी लोग किसी न किसी धर्म में अपने आप को मानते हैं कि हमारा ये धर्म है, हमारा ये धर्म है, हमारा ये धर्म है। मैं बहुत साफ और स्पष्ट बात कहता हूं कि यदि आपके अंदर क्रोध का परित्याग नहीं हुआ, यदि आप अहिंसावादी नहीं हैं, यदि आप मानवतावादी नहीं हैं, आपके अंदर करुणा प्रेम नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है, तो आप धार्मिक नहीं हैं। ये धर्म होने का केवल आपको भ्रम हो गया है, केवल आपको वहम है कि हम धार्मिक हैं। ये सब धर्म के अंतर्गत नहीं आता है। धर्म क्या कार्य करने की हमें प्रेरणा देता है, ये विस्तृत चर्चा आप लोगों से हम करते रहेंगे। और हमारा जो व्हाइट रे टाइम्स ये जो चैनल है, जिसके माध्यम से आप लोग ये प्रवचन सुन रहे हैं, निरंतर लगातार हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत कुछ अजूबा और अनूठी
और बहुत अति आवश्यक जानकारियां, जो जीवनोपयोगी जानकारियां हैं, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये हमारा अपना प्रयास रहेगा। और जो भी हमारे देश विदेश के जितने भी दर्शक, जितने भी श्रोता हमारे इस प्रवचन को सुन रहे हैं, कृपया वो जिज्ञासु बने रहें। और प्रति रविवार को प्रातः 8 बजे हमारा कार्यक्रम इसी चैनल से प्रसारित होता रहेगा। आप लोग जुड़े रहिएगा। हम आपको बहुत सुंदर सुंदर सत्य और धर्म की बातें बता करके आपके जीवन को लाभान्वित करते रहेंगे। और अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा, अगला जो हमारा प्रवचन होगा, वह श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से होगा। कर्म क्या है, कर्म और अकर्म का बोध कैसे हो, तो कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, भक्ति योग इत्यादि संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का विशेष प्रसारण आपको इसी चैनल से मिलेगा। और तब तक के लिए आप जिज्ञासु बने रहिए और आप लोग तैयार रहिए। जय श्री राधे, सादर नमस्कार।